चले चले भाई। अब इसमें क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और कोई अवतल दर्पण से वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी। तो तुम्हें बताया गया कि वस्तु की दूरी किसमें होगी? हमेशा u, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f, वक्र त्रिज्या r। ये बताया नहीं बताया था? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को टेकल करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u, v, f सब किस में होता है? सब किस में होगा? माइनस में। हमें किसकी दूरी निकालना? प्रतिबिंब की दूरी निकालना। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। अब हमें नहीं पता, लेकिन वक्रता त्रिज्या दिया है। लेकिन वक्रता त्रिज्या दिया है तो वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं? r से। तो कितना ये? 20 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी रखी है? 15 सेंटीमीटर। u बराबर दे दिया। तो हमें f बराबर निकालने के लिए हमने ये भी तो पढ़ा है कि r/2। तो इसका मान क्या होगा? माइनस में। तो r का मान कितना होगा? 20/2। मरी गए कितना आया? s बराबर -10। ये भी किसमें होगा? सेंटी। आंसर लाने के लिए आगे भी करेंगे। तो दर्पण के लिए हमेशा फार्मूला 1/f 1/v प्लस 1/में u। तो 1/f। f का मान कितना दिया है? -10। 1/v का मान क्या करना है? u का मान कितना दिया? -15। तो 1/-10। इधर ये माइनस उधर किस में आएगा? प्लस में। बराबर 1/v। 15 10 का लासा कितना होगा? 30। 10 3 30। तो कितना आ जाएगा? -3। 15 दुना का कितना आएगा? 2। तो 1/में v। 2 में से 3 गए -1 बराबर 1/v। v के गुणा करेंगे 30 के साथ। v गन्नम v और 30 गन्नम 30। जो ये चिन्ह होती है हम लोग संख्या के साथ भेज देते हैं, इसके साथ नहीं तो संख्या के साथ क्या कर दें? इसको भेज दें। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? 30। हमको पता है कि अवतल दर्पण सब किस में होता है? अवतल दर्पण सब किस में होगा? उत्तल दर्पण सब किस में होगा? नहीं, u माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को टेकल करने के लिए हमें किस बात को ध्यान देना होगा? दर्पण। फिर हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, धीरे धीरे पढ़ना है कि वक्रता त्रिज्या दे दिया यार। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन रखी होगी? वस्तु रखी होगी। तो ये देखो वस्तु रखी है, तो u बराबर हो गया। तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी तो मतलब क्या निकालना? v निकालना। तो v हमने निकाली। ये प्रोसेस होता न्यूमेरिकल करने का। चलिए देखिए, बोला एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी रह जाती है। क्वेश्चन समझिएगा। एक 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 25 सेंटीमीटर कहाँ रखी वस्तु? 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना दे दिया? 25। हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि एक ऐसा दर्पण है उत्तल में u हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक। बोला है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी रह जाती है। ध्यान समझिएगा। अगर कभी आधी बोले, कभी दुगुना बोले, तिगुना बोले, चौगुना बोले, ऐसे शब्द आ जाएं, कभी भी आ जाएं, तो आप लोग उसे बिना सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के m बराबर क्या मान लोगे? m बराबर आधी बोला ना? m बराबर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? m बराबर 1/2। आधी बोल तो 2 कर देते। हाँ, अगर दुगुना बोलते तो यहाँ केवल 2 करते, बस केवल क्या करते? केवल 2। तिगुना बोलते 3 कर देते। m बराबर, ठीक। अब हमें पता कि m बराबर क्या होता है? -v/में u। होता नहीं होता है? तो m का मान कितना दे दिया? 1/2। m का मान 1/2। v u का मान कितना दिया है? -25। और सूत्र का 1/25 है। देखिए -25 सूत्र का 25। तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2v बराबर 25/।
सॉरी केवल 25 है ना माइनस के साथ, तो v बराबर कितना हो जाएगा -25/2, माइनस खत्म हो गया ना, हाँ माइनस में प्लस हो गया है ना, तो v का मान कितना आ गया 25/2। सिंपल सा ये फंडा अपनाना है। किसी भी न्यूमेरिकल में कौनो भी साइंस के फिजिक्स के दर्पण हो या लेंस, अगर उसमें पूछ ले कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के दोगुना बन रहा है, जो दुगुना दूरी पे रखा है, आधा है, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे क्या मानोगे, m बराबर जितना जय गुना बोले, ठीक। अब फिर हमें m बराबर पता कि v/u होता है, हाँ नहीं, अगर दुगुना बोलेगा तो यहाँ कितना रख देंगे 2, अगर तिगुना बोले तो क्या रख देंगे 3, तो यहाँ आधी बोले तो आधी तो हम लोग 1/2 ही लिखते ना आधी को, ठीक इतना। अब हमें देखो u और v का मिल गया है, तो 1/f दर्पण के लिए फार्मूला हो तो 1/v + 1/u, क्योंकि दर्पण में प्लस हो तो लेंस में माइनस, तो दर्पण में यहाँ क्या होगा प्लस। तो अब हमें हल करना है, तो 1/, क्या निकालना है f निकालना है, क्योंकि फोकस दूरी पूछा है, तो f बराबर देखो 1/v, v का मान कितना भाई साहब 25/2, तो इसको क्या लिखेंगे 25/2 प्लस u का मान कितना है -25, ये देखो 25 है कि नहीं है, तो 1/f। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा भाग में जब गुणा में करेंगे तो क्या होगा 2/25 प्लस माइनस का 1/25, तो 1/f बराबर 25 खिलासा 25, तो 25 एक अन्नम 25 तो 2 एक अन्नम 2, 25 एक अन्नम 25 तो 2 एक अन्नम 1, तो 1/f 2 में से 1 गए 1/25, f एक अन्नम f 25 एक अन्नम 25, तो हमें फोकस दूरी कितनी मिल गई 25। हमें ये पता है कि उत्तल दर्पण में सब किस में होता है, केवल u माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में, तो उत्तल दर्पण में केवल u माइनस में, बाकी सब किस में आया प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, m होता है आवर्धन क्षमता, o होता है वस्तु की लंबाई, I होता है प्रतिबिंब की लंबाई। ये पहले बताया था ना पिछले लेक्चर में। तो ये न्यूमेरिकल करने का तरीके हैं। अगर कभी कहाँ 2/-1 अरे 25 को 25 से भाग करेंगे तो कितनी एक बार में जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे 1 2 के 2, 25 एक अन्नम 25, ये लासा है, वो भिन्न वाला सवाल है, ये भिन्न का लासा ले करना है, तो 25 एक अन्नम 25 तो 1 अन्नम 1, तो 2 में से 1 गए 1। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2002 बार आया, 2022 में आया है, और 2000 किस में आया है, नहीं हाँ 2022 में आया, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बढ़िया है और अच्छा भी है, सस्ता है, टिकाऊ भी है ये, ठीक, मतलब इजी है और आएगा, है ना। तो ये सस्ता और टिकाऊ दोनों है ना। देखिए एक अवतल दर्पण, सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन टेकल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण को फाइंड करेंगे, ओके। अवतल दर्पण में से हमें पता है कि सब किस में होता है, सब कुछ क्या होता है माइनस में, अवतल दर्पण सब क्या होता है सब माइनस में होता है। तो अब बोला फोकस दूरी, क्या बोला है, फोकस बराबर कितना दे दिए -15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, पढ़िए, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, मतलब क्या पूछ लिया, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, तो मतलब वस्तु की दूरी पूछ लिया, है ना। देखो उसको वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, मतलब क्या पूछ लिया, वस्तु की दूरी, तो मतलब क्या पूछ लिया, u बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना। अब देखो उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना, मैंने बोला 5 गुना 10 गुना 20 गुना 25 गुना बोले, तो आप लोग क्या करो, m बराबर क्या मानो, m बराबर -5। माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक। माइनस क्यों किया, क्योंकि अवतल दर्पण है, बात खत्म। अवतल दर्पण मतलब माइनस शब्द, आज पे मेरे का यार आज लास्ट है, चल यार फिर मेरे भी 15 सीटर है यार। तो हम लोग m बराबर क्या होगा, m बराबर v/u, m बराबर v/u, m बराबर v/u, तो m का मान कितना दे दिया -5, v का मान कितना दे दिया, नहीं दिया, u का मान कितना दे दिया
नहीं दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वी यू को इधर गुणा करेंगे तो देखो 5 क्या हो जाएगा, 5 यू बराबर क्या होगा वी, तो अर्थात वी बराबर कितना हो जाएगा 5 यू। ये आया। आपने लिखवाया था कि लंबाई प्लस में ही रहेगी। लंबाई कहाँ है यहाँ, आवर्धन क्षमता m है, आवर्धन 5 गुणे माना गया ना, ये मतलब वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तो हमने गुना का शब्द आ जाए अवतल दर्पण तो क्या होगा माइनस के लगा देंगे फटाक से, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पास क्या बोला है v, अब हमको क्या निकालना 1/, में f बराबर क्या, तो 1/, में v प्लस 1/, में u, तो f का मान कितना है -15 है ना, और v का मान कितना दिया है, v का मान 5u और u का मान कितना दिया है, u का मान दिया नहीं है, कहाँ दिया है, तो ठीक है नहीं दिया तो ठीक है। तो 1/, में -15, देखो u और 5u का लासा कितना होगा, 5u होगा, 5u और ये u का लासा कितना होगा 5u। जब 5u को भाग करेंगे 5u में, 5u को 5u में भाग करेंगे दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर प्लस क्या ये प्लस, फिर u को जब 5u में भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, u 5 5u है ना, तो कितनी आ जाएगा 5, तो 1/-15, 5 1 6 5u, इसको 5 करना 5u, 15 छक्का किस में होगा u बराबर यही वाला माइनस को मैं उधर भेज दिया, ठीक है। तो u/5 कितना आएगा 18 × 5 कितना आ गया -18, u का मान कितना आ गया, u का मान 18, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी आ गई 18। अब मैं प्रतिबिंब v बराबर क्या माना 5u, u माना कि नहीं माना, तो v बराबर 5 गुणा u का मान कितना आ गया 18, तो v बराबर 18 × 5 90। तो हमें ये पता चल गया कि देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, u का मान भी माइनस में है, फोकस दूरी भी किस में है माइनस, सभी माइनस में है। अवतल दर्पण काम फिट। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टैकल करना, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे ना तो अवतल दर्पण फोकस दूरी सीधा सीधा दिया है। फिर बोल रहा है वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, 4-5 में पढ़ी ना अपने दिमाग से, कहाँ रखा जाए कहाँ पूछे, वस्तु को दूरी आएगा नहीं है, हो गया लिख लो।